आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन में पाठ 17 सुंदर दांत स्वस्थ शरीर। ये दो बच्चे हैं, सोनू और राजू। सोनू बहुत ही गंदा दिख रहा है। उसके कपड़ों पे भी गंदगी लगी है, चेहरे पे भी, उसके बाल भी संवरे हुए नहीं हैं। और राजू कितना सुंदर लग रहा है। वो सुंदर इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो एकदम साफ सुथरा है। उसने अच्छी तरह बाल संवारे हैं, उसका शरीर स्वच्छ है और उसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। तो बच्चों, इससे ये पता चलता है कि अगर आप स्वच्छ होंगे तो आप खुश भी होंगे। इसीलिए आपको अपने शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। यह बात हम सभी जानते हैं कि कुछ भी खाने से पहले या भोजन करने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। बच्चों, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि भोजन के पहले हाथ क्यों धोना चाहिए, भोजन करने के बाद ही हाथ धोना चाहिए। तो देखिए, ये कृति करके आपको इसका पता चल जाएगा कि भोजन के पहले हाथ क्यों धोना चाहिए। तो बच्चों, आप एक बर्तन में स्वच्छ पानी लीजिए और उसमें अपने हाथ धोइए। तो आप देखेंगे हाथ धोने के बाद हमारे हाथ तो स्वच्छ हो गए, लेकिन जो पानी हमने लिया था वो गंदा हो गया। तो हमारे हाथों की सारी गंदगी उस स्वच्छ पानी में मिल गई। और अगर हम भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोएंगे तो ये गंदगी हमारे हाथों के साथ भोजन करते समय पेट में जाएगी और हमें पेट की बीमारियां हो जाएंगी। अतः भोजन के पहले हाथों को स्वच्छ करना चाहिए। बच्चों, यदि खेलते समय शरीर पर कहीं खरोंच लग जाए, घाव हो जाए, तो बहुत से लोग घाव पर गीली मिट्टी का लेप लगा देते हैं, परंतु यह गलत है। इससे घाव में सड़न हो सकती है और घाव में मवाद भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हमें घाव लगे, हमें घाव को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए, डेटॉल से साफ करना चाहिए, उसके बाद दवाई लगानी चाहिए। गंदे हाथों से कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे हाथ में चिपकी गंदगी पेट के अंदर जाती है और पेट खराब हो जाता है। अतः भोजन ग्रहण करने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह साफ पानी से और साबुन से धोना चाहिए। बच्चों, यह हमारा शरीर है और ध्यान रखिए कि अपने शरीर को केवल हम ही स्वच्छ रख सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह नहाना चाहिए। नहाने के बाद साफ स्वच्छ तौलिए से अपने शरीर को पोंछकर सुखाना चाहिए। जिस प्रकार दांतों को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार हमें अपने बालों को भी स्वच्छ रखना चाहिए तथा सप्ताह में कम से कम एक बार बाल अवश्य धोने चाहिए। आप चाहें तो सप्ताह में 2 या 3 बार भी बालों को धो सकते हैं। अपने नाखून की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे नाखून गंदे होंगे तो नाखून में चिपकी हुई ये गंदगी पेट में जाएगी, पेट खराब होगा और पेट की विभिन्न बीमारियां हमें हो सकती हैं। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। पांचों ज्ञानेंद्रियों की स्वच्छता आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आँखों को स्वच्छ रखने के लिए हमें दिन में 2-3 बार ठंडे साफ पानी से आँखों को धोना चाहिए और साफ सुथरे नरम कपड़े से आँखों को पोंछना चाहिए। अपने कानों को इस तरह के ईयरबड्स जो बाजार में मिलते हैं, जिनके दोनों तरफ रुई लगी होती है, उससे ही कानों को साफ करना चाहिए। कानों में कोई भी नुकीली चीज़ या लकड़ी नहीं डालनी चाहिए और कानों में ये ईयरबड्स भी नहीं डालने चाहिए। सिर्फ कानों के ऊपरी भाग को इसके द्वारा साफ करना चाहिए। नहाते समय अपने नाक को स्वच्छ करना चाहिए और घर से बाहर कहीं भी जाते समय रुमाल का उपयोग करके ही नाक साफ करनी चाहिए। जीभ की स्वच्छता के लिए हमें इस तरह के
टंग क्लीनर मतलब जीभ छिलनी का उपयोग करना चाहिए। त्वचा की स्वच्छता के लिए हमें सुबह स्नान करना चाहिए, साबुन से स्नान करना चाहिए और साफ तौलिए से शरीर पोंछना चाहिए। शरीर की स्वच्छता पर यदि हम ध्यान न दें तो विभिन्न प्रकार के रोग, बीमारियां हमें हो सकती हैं। सच्चा बुद्धिमान कौन? सुबह सोकर उठने पर सभी दांत साफ करके तुरंत मुंह धोते हैं और रात को सोने से पहले भी ध्यानपूर्वक दांत स्वच्छ करके मुंह अवश्य धोते हैं। वे सच्चे बुद्धिमान होते हैं। भोजन के बाद सभी हाथ धोते हैं और भोजन से पहले भी ध्यानपूर्वक हाथ अवश्य धोते हैं। वही सच्चे बुद्धिमान होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला, बचपन में जो दांत आते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। वे प्रायः आयु के 7वें 8वें वर्ष में गिर जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से दांत आते हैं। उन दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांतों के गिरने के बाद फिर से दांत नहीं आते, इसलिए दांतों की सही देखभाल करनी चाहिए। दांत गंदे होने पर वह गंदगी पेट के अंदर जाती है, उससे पेट की बीमारियां होती हैं। खेलते या काम करते समय हाथ गंदे हो जाते हैं। भोजन के साथ यह गंदगी भी पेट के अंदर पहुंच जाती है, इससे पेट के विकार होते हैं। अतः हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद ही भोजन के लिए बैठना चाहिए। हमें अपने बालों, नाखूनों और ज्ञानेंद्रियों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। इसे सदैव ध्यान में रखो। अपने शरीर की स्वच्छता हमें स्वयं रखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।